आदमी जब बैंक में लोन लेने गया तो उसे पता चला कि ग्राहक प्रबंधक ने 200 लाख सीधे उसके कंपनी खाते में नहीं भेजे, बल्कि उसे नकद चेक पकड़ा दिया। उसे तुरंत शक हुआ क्योंकि मैनेजर ने सचिव को एक अजीब सा इशारा किया था। आदमी ने यह दिखाया कि उसने कुछ नहीं देखा और बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने जानबूझकर चेक सचिव को दे दिया कि वह इसे संभाले। फिर दोनों हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां एक काले कपड़ों वाला आदमी सचिव से टकराकर उसकी जेब से चेक निकाल लेता है। आदमी सामान्य रूप से खाना ऑर्डर करता रहा, जबकि चेक लेकर वह काला आदमी बैंक पहुंचा और मैनेजर को 20% कमीशन देने का वादा करके ट्रांसफर करवाया। उसने तुरंत सचिव को संदेश भेजा कि काम पूरा हो गया। सचिव चुपके से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी आदमी ने उसे रोक लिया और पूछा कि उसे किसने भेजा। सचिव बोली कि उसे श्रीमान शिया ने भेजा है और उसी बातचीत में आदमी को समझ आया कि उसी का दोस्त ली हाओ भी इन्हीं लोगों ने उठवाया है। 5 साल पहले आदमी और उसका भाई समान दोस्ती निभाते हुए अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर त्यानहे समूह की नींव रख चुके थे और आदमी ने संकल्प लिया था कि वह इस समूह को शहर की शीर्ष कंपनी बनाएगा। और अचानक कुछ गुंडे कंपनी में घुसकर धुआं बम फेंकते हुए सभी को काबू में कर लेते हैं और ली हाओ को उठा ले जाते हैं। आदमी जानता था कि उसकी कंपनी की तरक्की से बड़े व्यापारिक लोग नाराज हैं, पर उसने तुरंत अपने आदमियों को जांच पर लगा दिया कि चाहे जो भी हो वह ली हाओ को सुरक्षित वापस लाएगा। उसी समय एक विदेशी लड़की कंपनी में नौकरी के लिए आई और आदमी उसे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट देने को तैयार हो गया। लड़की बाहर निकलकर अपने बॉस को फोन करती है कि वह त्यानहे समूह में घुस चुकी है और उनका प्लान आदमी को बर्बाद करने का है, ताकि उसे दिखाया जा सके कि शहर का असली मालिक कौन है। अगले दिन वह आदमी को नया बिजनेस शुरू करने की सलाह देती है, जिसके लिए 200 लाख की जरूरत है। आदमी झिझकता है, पर लड़की कहती है कि वह बैंक से लोन दिला सकती है। आदमी मान जाता है। तभी उसे खबर मिलती है कि दक्षिणी इलाके का माल ढुलाई स्टेशन बिक रहा है और यह फायदेमंद सौदा हो सकता है। वह जाता है, पर वहाँ की मालिकन उससे कहती है कि दूसरा खरीदार 100 लाख की बोली दे चुका है और अगर वह उसके सभी मजदूरों को रख ले तो वह 80 लाख में बेच देगी। आदमी नाराज होकर चला जाता है। उसके आदमियों ने पता लगाया कि वह दूसरा खरीदार हुआंग फई है, जिसने शराब पीकर किसी को जख्मी किया था। आदमी तुरंत एक योजना बनाता है और अपने लोगों के साथ रात को हुआंग फई को रोककर उसके मुंह में शराब भरकर झूठा मामला बनाता है और पुलिस उसे ले जाती है। फिर वह अपनी पत्नी को कहता है कि वह स्टेशन की डील तुरंत पूरी करवा ले। जब वह और सचिव बैंक गए तो मैनेजर ने उन्हें 200 लाख का चेक दिया और सचिव ने उसे अपने बैग में डाल लिया। यही पूरी घटना की शुरुआत थी। जैसे ही साथी बैंक में पैसा निकालने गया, आदमी ने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी और उसे वहीं पकड़ लिया गया। आदमी ने सचिव को एक मौका देना चाहा और कहा कि किसी ने उसके नाम से 200 लाख निकाल लिए हैं, पर सचिव ने मासूम बनकर कहा कि चेक चोरी हो गया। आदमी को उस पर पूरा शक हो गया और उसने पूछा कि उसे किसने भेजा। अंत में सचिव टूट गई और उसने बताया कि उसके बॉस ने यह सब करवाया है और ली हाओ को भी उन्होंने ही उठवाया है। आदमी तुरंत टैक्सी लेकर निकल पड़ा, लेकिन कार में बैठे ही कुछ नकाबपोश लोगों ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया और उसे सुनसान इलाके की ओर ले जाने लगे।